नमस्कार दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन, जो कि अपना मानचित्र सेशन चल रहा है। इसके तहत यह अपनी क्लास नंबर है 21। इसके पहले अपन 20 क्लासेस डाल चुके हैं, जिनके बारे में आपके लिए हम बता दें कि इन क्लासों में इतनी बेहतरीन बेहतरीन जानकारी है देशों के बारे में। यदि आप पहले आ रहे हैं इस वीडियो पे, तो हमने 20 क्लासेस डाल चुके हैं, जो कि आपके लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाकर ये 20 क्लासेस देखेंगे तो आपको यहाँ पे और अच्छा समझ में आएगा और ज्यादा मजा आएगा। इस टॉपिक में रुचि और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आज का जो देश है अपना, आज का देश है अपना उज्बेकिस्तान। ठीक है, अपन इसके पहले कजाकिस्तान कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि कल वीडियो आया था, वो आया था कजाकिस्तान पे। आज का वीडियो आएगा अपना उज्बेकिस्तान पर। इस कंप्लीट वीडियो में अपन उज्बेकिस्तान के बारे में इतनी शानदार शानदार जानकारी लेंगे कि ना कि इसके पहले आपने उसको कहीं नहीं सुना होगा, आशा करते हैं हम। और इतने रोचक रोचक फैक्ट लेके आए हैं आज के वीडियो में, आपके लिए बहुत मजा आएगा इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया। ठीक है, अपन दुनिया की स्थिति में देखेंगे। दुनिया की स्थिति में जैसे अपन ने देखा, तो अपन को कजाकिस्तान कहाँ पे दिखाई देता है। तो देखो, दुनिया की स्थिति में अपन जैसे ये वर्ल्ड का मैप, ये वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप में कजाकिस्तान आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो, ये रेड रेड वाला इलाका है, ये है कजाकिस्तान का इलाका। तो आपको दुनिया की स्थिति में कजाकिस्तान कहाँ है आपको समझ में आ गया होगा। क्या है कि अपन ने जो वर्ल्ड मैप की सीरीज लेके आए हैं, इसमें है अपना एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप अपन पहले लेके आए हैं, तो एशिया महाद्वीप के देश देख रहे हैं। अपन ने पूर्व से चालू किया, अपन मध्य एशिया के देश पे आ गए हैं। तो मध्य एशिया में ही ये देश आता है, तो अपन का वीडियो आज इस पे आ रहा है। ठीक है, देखो ये है अपना एशिया, जो कि अपन कंप्लीट करने में है, जिसमें करीब अपने 9 देश कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें करीब 49 देश हैं जो अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो हर देश पे वीडियो आएगा, एक देश पे एक वीडियो आएगा और इतनी रोचक रोचक जानकारी आपके लिए मिल रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए करके बताना कि आपको जानकारी कैसी लग रही है। ठीक है, मध्य एशिया अपन पकड़ के चल रहे हैं, तो मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं अपने। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 5 देश आते हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 5 देश आते हैं। कजाकिस्तान, जो कि अपना कल वीडियो इस पर रिकॉर्ड हो चुका है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। कौन सा है? कजाकिस्तान। आज का देश है अपना, आज का देश अपन लेके आए हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। ठीक है, अब आते हैं अपन इसकी फ्लैग के बारे में समझते हैं। तो देखो, इसके फ्लैग में आपको 3 रंग दिख रहे होंगे। ये नीला रंग दिख रहा है, ये नीला रंग है पानी वाला, पानी के लिए। सफेद रंग शांति के लिए। ठीक है, और हरा रंग नेचर के लिए। ठीक है, इनका फ्लैग बता रहा है कि जो नीला रंग है ये पानी को दर्शाता है, सफेद रंग शांति को दर्शाता है, हरा रंग नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पे आपको देखो 12 स्टार दिख रहे होंगे छोटे छोटे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे 12 स्टार दिए हैं, तो इनका भी एक मतलब है। इनका मतलब ये है माह के ऊपर। जैसे 12 अपने माह होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये इनके माह के ऊपर चलते हैं। देखो, जैसे अगर अपन मान के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गए। तो इस साल के माह को बताता है। इनके जो स्टार है ना 12, इस साल के माह को बताते हैं।
आशा करते हैं आपके लिए फ्लैग की कहानी यहाँ की समझ में आ गई होगी। ये यहाँ का चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है। आपके लिए इमेज में विजिबल हो रहा होगा। ए दुनिया में स्थिति है इस देश की। अब क्या है कि अपने यहाँ पे जो इनके यहाँ पे उज्बेकिस्तान में कपास को सफेद सोना कहा जाता है। सबसे ज्यादा उज्बेकिस्तान अगर कमाई करता है तो कपास से कमाई करता है। एक और रोचक जानकारी दें, जैसे अपने यहाँ पे पुलिस है, जज है, वकील है, दुकानदार है, ठीक है, सिविल सर्वेंट है, कोई भी ले लो, ये अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान में एक ऐसा नियम है कि जब कपास की खेती होगी ना, तो जितने भी लोग अलग अलग फील्ड के हैं सबको एक साथ आके कपास की खेती करना पड़ेगी। मतलब यहाँ पे कपास की खेती चल रही है, सपोज करो ए स्थान पे कपास की खेती चल रही है, तो यहाँ पे पुलिस वाला भी रहेगा, जज भी रहेगा, वकील भी रहेगा, दुकानदार भी रहेगा, सब कुछ रहेंगे और सब मिलकर यहाँ पे खेती करेंगे। सबसे ज्यादा कपास की खेती, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है अपने कपास की खेती से। इसलिए उज्बेकिस्तान में कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। ये आपको चित्र में विजिबल हो रहा होगा कपास, ठीक है। उज्बेकिस्तान का कपास फेमस भी बहुत ज्यादा है। अब ये क्या है कि जो उज्बेकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान है डबल लैंडलॉक कंट्री, यानी दोहरा स्थलबद्ध देश। अब स्थलबद्ध हमने आपको जैसे बताया था, तो स्थलबद्ध देखो, स्थलबद्ध जैसे जे है, ए है, इसके बाजू में एक देश है, इसके बाजू में एक देश है, ठीक है, इसके पास है कौन सी, जल राशि, ठीक है, कोई भी जल राशि ले लो, इसके पास है, तो ये कहेगा सिंगल, ठीक है, ये कहेगा लैंडलॉक। अब अपन इसको ऐसा देखें, ये कोई देश है, ये कोई देश है, ठीक है। अब इसके बाद में जब कोई वोटर बॉडी लगेगी तो स्थलबद्ध के बाद एक और स्थलबद्ध देश कहलाता है डबल स्थलबद्ध देश। तो डबल स्थलबद्ध देश है अपना, ठीक है, उज्बेकिस्तान अपना डबल स्थलबद्ध देश है। इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। अब क्या है कि ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। ए ताशकंद का सेंट्रल स्टेशन है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये है ताशकंद का। और आपने सुना भी होगा कि ताशकंद में एक समझौता हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की मौत अचानक तरीके से हुई थी, वो ताशकंद सुना है, वो यही है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। आशा करते हैं इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। इसमें जो हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, युद्ध में क्या है, ताशकंद में यह बैठ के समझौता हुआ था कि आपने जो जितनी जमीन इनकी कब्जाई है वो छोड़ो, ये छोड़ो। तो ये सारी चीजें ताशकंद में हुई थी, और ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मतलब अचानक तरीके से मौत हुई थी, तो उसका राज भी अभी कुछ खुल नहीं पाया है। ये ताशकंद वो ही है अपना, ठीक है। अब यहाँ ब्रेड बहुत ज्यादा फेमस है। अब जैसे अगर आप देखो अपने यहाँ पे कोई भी कार्य, अगर शुभ कार्य करने जाना हो व्यक्ति को, तो अपन बोलते हैं भाई दही चीनी खा ले, शुभ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मान्यता है, उज्बेकिस्तान में यह मान्यता है, यहाँ पे ब्रेड खिलाते हैं लोगों को। क्या है कि कोई का कोई अच्छा काम होना हो और यह लोग ब्रेड खाना अधिक पसंद करते हैं। अब जैसे ये ब्रेड है, कोई व्यक्ति का अच्छा काम होना है या कोई बाहर जा रहा है तो ब्रेड खिलाई इसने, आधा पीस इसने ब्रेड का खिलाया पहली बार, आधा यह उसको गाड़ देगी जब तक वो व्यक्ति का काम सफल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक रोचक बात ये है, सब औरतें आपके लिए ब्रेड लिए दिख रही होंगी, ठीक है। उज्बेकिस्तान का ब्रेड बहुत फेमस है, ब्रेड का किस्सा कह लो। अपने यहाँ पे दही चीनी खिलाते हैं, यहाँ पे व्यक्ति की सफलता के लिए ब्रेड इत्यादि खिलाते हैं। अब क्या है कि एक मान्यता देखो, अपने यहाँ पे जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए, ठीक है, बिल्ली ने रास्ता काटा तो यहाँ पे
जो लोग रुके रहते हैं, देख लिया कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो वो रुक गए। ये आप सोचते हो भारत में ही अकेली प्रचलित है? ये भारत के साथ उज्बेकिस्तान में भी यह बात प्रसिद्ध है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के व्यक्ति काली बिल्ली को देखना अशुभ मानते हैं, और यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहां पे यह घंटों खड़े रहना पसंद करते हैं इंतजार के, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अगर हम रास्ता पे जाएंगे तो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए यहाँ के लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे नहीं बढ़ते हैं। अब क्या होता है, यही तो रोचक जानकारी है मानचित्र पढ़ने में। जैसे यदि हम आपके लिए पढ़ाने की भाषा से बताने लगे तो हम इफेक्ट थोड़ी आपको बताएंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति है कंपटीशन की तैयारी करता है, कंपटीशन की जो तैयारी करता है उसे तो यह चीज पढ़ने में मजा आ ही रही होगी। जो कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करता है तो उसके लिए यह चीज पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। क्या होता है, कौन से देश की बात कौन सी खास है। जैसे अपन के यहाँ पे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अपन सोचते भाई कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम यहीं ठहरे हुए हैं। अब ये देश यह रूल इसमें भी चलता है, अपना उज्बेकिस्तान में भी चलता है। तो मानचित्र पढ़ने में इसलिए फायदा है कि अपन को पता तो चले एग्जैक्ट कि वहां पे देश में क्या चलता है। अब क्या है कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कपास की खेती होती है, तो उसी प्रकार का एक कारखाने लगे हुए कपड़े बनाने के लिए इत्यादि आपको दिख रहा होगा। अब क्या है, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है अपनी ताशकंद, जो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आ रही होगी। ठीक है, ताशकंद, और यहीं पे ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की कुछ क्या बताएं क्या हो गया, अचानक से मृत्यु हो गई थी। यह गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं हुई है। ठीक है, यही वही वाला ताशकंद है अपना। ये देखो उज्बेकिस्तान का विधानमंडल कुछ प्रकार का दिखाई देता है, आपको विजिबल हो रहा होगा। जैसे अपने यहाँ का विधानमंडल दिल्ली में है, ये देखो उज्बेकिस्तान का विधानमंडल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। उज्बेकिस्तान दुनिया का 7वां सबसे अधिक जल संकट वाला देश है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जल संकट वाला देश। अब आपको हमने बताया था, उज्बेकिस्तान का फ्लैग बताया था, देखो ये है उज्बेकिस्तान का फ्लैग बताया था जब हम आपको फ्लैग समझा रहे थे। तो यहाँ पे नीला रंग इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके यहाँ पे पानी की कमी है। पानी की कमी होने के कारण इन्होंने अपने फ्लैग पे नीला रंग दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जल संकट यहाँ पे दुनिया का 7वें नंबर का देश है जहां पे इतना जल संकट फैला हुआ है। वही चीज हमने आपको बताई है, कपास चुनने के लिए यहाँ पे कोई भी हो उसके लिए खेतों में काम करने आना ही पड़ता है। आप कितने भी बड़ी पदवी पे रहे आप, यहाँ पे इस देश को कोई मतलब नहीं है। यदि कपास चुनना है, कपास की खेती होनी है, तो यहाँ पे आपके लिए आकर वर्क करना ही पड़ेगा, यहाँ का नियम है ये। ठीक है, अब क्या है कि बुखारा की मस्जिद, ये मस्जिद वहां की फेमस मस्जिद है जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कढ़ाई, उज्बेकिस्तान की कढ़ाई है ना, जो जैसे अपन कढ़ाई वाले कोई कपड़े इत्यादि को बहुत पसंद करते हैं, उज्बेकिस्तान की कढ़ाई दुनिया में फेमस है। कुछ प्रकार की वहां की कढ़ाई ये हस्त कढ़ाई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की उज्बेकिस्तान के लोग करते हैं। उज्बेकिस्तान में एक अपना ताशकंद में मिलिली स्टेडियम है जो कि प्रसिद्ध यहाँ का स्टेडियम है। बाकी आशा करते हैं आपके लिए कजाकिस्तान का वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक आपने अपने परिवारजन के साथ यह सेशन साझा कर दिया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं आपसे।